बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आज हमारा 13वां लेक्चर है। तो पहले तो हम वही डिस्कस करेंगे जो हम अरे में सॉर्टिंग का कंसेप्ट पढ़ रहे थे। तो सॉर्टिंग के कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। हमारी एक ही सॉर्टिंग का वो रहता था कोड इंसर्शन सॉर्ट का, तो वो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगी। उसके बाद हम मल्टी डायमेंशनल अरे की तरफ जाएंगे। तो हमारे पास ये कोड है इंसर्शन सॉर्ट का। जी, ये हमारे पास कोड है इंसर्शन सॉर्ट का। इंसर्शन सॉर्ट के अंदर आपको पता है ना कि आप लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास सॉर्टेड पोर्शन होता है उससे आप हर दफ़ा एक एक वैल्यू उठा के कंपेयर करते होते हैं। तो इस कोड में ये तो आपके पास वही एक आपने अरे ली और उसको अनसॉर्टेड अरे को प्रिंट कर लिया। उसके बाद यहाँ से जो आपका कोड है यहाँ तक, ये वाला जो कोड है ये इंसर्शन सॉर्ट का कोड है। तो इंसर्शन सॉर्ट में पहला हम ले रहे हैं जो कि है स्टेप के लिए। तो आपको मैंने दिखाया था ना ड्राई रन में, तो पहला स्टेप था तो आपने पहला एलिमेंट उठाया था, दूसरा स्टेप था तो दूसरा उठाया था और उसको पहले से कंपेयर करवाया था। फिर तीसरे स्टेप में तीसरा उठाया था तो उसको अब दूसरे और पहले से कंपेयर करवाया था। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे मैंने स्टेप ले लिए कहाँ तक, इस अरे के साइज़ तक। जो हमारे अरे का साइज़ है ना 5, तो हम 0 से लेके 4 तक एलिमेंट होंगे, तो मैंने 1 से 4 तक स्टेप्स ले लिए। अब हमारे पास क्या है, पहले मैंने एक वेरिएबल लिया की जिसमें मैं अरे ऑफ स्टेप, मतलब पहला स्टेप है तो आपके पास यहाँ पे जो आपके पास पहला एलिमेंट है वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास अगर स्टेप 2 होगा तो यहाँ पे आपके पास अरे ऑफ जो 2 है वो स्टोर हो जाएगा। अब 1 स्टोर हुआ तो 1 को उससे पिछले वाले से हमने कंपेयर करवाना है। ठीक है, इसी तरह 2 स्टोर हुआ, मतलब पहले को तो हम जस्ट अज्यूम कर रहे थे ना कि जो हमारे पास पहला एलिमेंट है वो सॉर्टेड है, उसको तो हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते थे। तो हम शुरू ही 1 से हुई हैं, मतलब 0 से नहीं, हम 1 से शुरू हुई हैं ताकि हम पहला उठाएं और उसको पिछले वाले के साथ कंपेयर करवा सकें। तो यही काम करने के लिए यहाँ पे एक की वेरिएबल लिया जिसमें मैंने अरे ऑफ स्टेप, मतलब स्टेप है 1, तो अरे ऑफ जो 1 है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। मतलब अरे ऑफ 1 में की जो है 5 स्टोर हो गया। स्टेप माइनस वन मतलब स्टेप 1 है तो 1 - 1 0, जे में आपके पास स्टोर हो जाएगा 0। अभी इस अगले को समझने के लिए छोटा सा ड्राई रन मैंने खुद आपके सामने रखा है, उसको मैं करती हूँ। अच्छा, अगर यहाँ पे मैंने समझाने के लिए रखा है कि अगर हम स्टेप को 0 रख देते, ठीक है, ये हमारे पास स्टेप यहाँ 1 के बजाय अगर 0 से स्टार्ट होता तो हमारे पास की इज़ इक्वल टू अरे ऑफ स्टेप, मतलब अरे ऑफ 0 हो जाता। अरे ऑफ 0 की जगह क्या था 9, तो की ऑफ 9 हो जाता। और जे इज़ इक्वल टू स्टेप -1, तो 0 - 1 जे तो बन जाता -1। तो जो हम इस लूप की तरफ आते कंपैरिजन के लिए, तो यहाँ होता -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये कंडीशन यहाँ पे ही फॉल्स हो जाती। फॉल्स होते ये लूप चलता ही नहीं। ठीक है, तो मतलब ये एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाता जिसमें कंपैरिजन इससे किसी से भी नहीं होना था। तो आप 0 लिख भी देते तो ये लूप ना चलता। तो इस वजह से हमने यहाँ पे 1 से शुरू किया। जब 1 से शुरू किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया अरे ऑफ 1। अरे ऑफ 1 की जगह क्या स्टोर है 5, तो की में स्टोर हो गया 5। जे इज इक्वल टू क्या होता है स्टेप -1, तो स्टेप क्या है 1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास जो वाइल का लूप है उसके अंदर ये ऑपरेटर लगे हुए, इनको बोलते हैं एंड आपको तब ट्रू देता है जब आपके दोनों कंडीशन जो हैं वो एट अ टाइम ट्रू हो। तो मतलब ये हमारा लूप की ओवरऑल ये पूरी कंडीशन तब ट्रू होगी जब ये वाली भी ट्रू हो, जब ये वाली भी ट्रू हो। ठीक है, तो की लेस देन ए आर ऑफ जे, की में क्या स्टोर है, की में स्टोर है 5 और ए आर ऑफ जे क्या है 0, तो मतलब उसकी जगह स्टोर है 9, तो 5 लेस देन 9। और दूसरा आपके पास था जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल टू 0 है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। दोनों के ट्रू होने की सूरत में हम लूप के अंदर जाएंगे। तो लूप के अंदर जाके क्या है अरे ऑफ 1 इज इक्वल टू, ये मैं आपको यहाँ से बताऊँ, अरे ऑफ j + 1 इज इक्वल टू अरे ऑफ j। अब j की वैल्यू क्या है, j की वैल्यू है 0, 0 + 1 1, तो मतलब अरे ऑफ 1। ठीक है, इसकी जगह स्टोर करवा दें अरे ऑफ 0 की वैल्यू। अरे ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 9, तो मतलब पहली लोकेशन पे अब स्टोर हो गया 9, मतलब इस 5 की जगह क्या स्टोर हो गया 9। और अरे ऑफ j में वो डाल दे जो की है, अरे ऑफ j मतलब अरे ऑफ 0 में वो डाल दे जो की है, की क्या थी 5,
तो अब यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 9 आ गया, तो इन दोनों के कंपेयर होने पे यही काम होना चाहिए ना कि यहाँ पे आपके पास आ जाना चाहिए 5, यहाँ पे आ जाना चाहिए 9। अब यही जो काम है, इसको अगर मैं आपको कोड के थ्रू समझाऊं तो जो वाइल लूप है उसके अंदर जो काम हुआ वो जस्ट इतना हुआ, ठीक है, इतना j इक्वल टू -1 तक, क्योंकि माइनस माइनस जे की वैल्यू में एक कम हो गया। जब इस लूप जे माइनस है ना, जे की वैल्यू क्या थी 0, 0 -1, अब क्या हो जाएगी -1। तो इस कंडीशन को भी हम चेक करेंगे, इसको भी, लेकिन ये वाली जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी क्योंकि -1 तो बड़ा नहीं है या बराबर नहीं है 0 से। तो इन दोनों में से एक भी फॉल्स होने की वजह से हम लूप से बाहर आएंगे। और बाहर लिखा हुआ है अरे आप j+1, जे की वैल्यू क्या होगी -1, तो -1 + 1, ठीक है, -1 + 1 इज इक्वल टू की, -1 + 1 इज इक्वल टू की, -1 + 1 क्या बनेगा 0, 0 इज इक्वल टू की, तो आपके पास 0 वाली लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये कोड इस तरह से चलना है जैसे मैंने आपको अभी ड्राई रन करके एक स्टेप के लिए दिखा दिया है। तो अब आपने ये करना है, तो बाकी स्टेप्स के लिए इसका ड्राई रन खुद से परफॉर्म करना है, और बाकी ये कोड रन होके भी चेक हुआ है, करेक्ट कोड है, आप इसको खुद भी रन करके चेक कर लीजिएगा, ये आपको एक सॉर्टेड अरे दे देगा। ये मैंने आपको समझा दिया कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। आपको पता है ना पीछे वालों से कंपेयर करना है, तो हम इसलिए जे को रखा ही उससे एक स्टेप पीछे, तो जे बार बार माइनस माइनस होते होते पीछे वालों को कंपेयर करेगा। तो जहाँ भी हमें की से छोटा नंबर मिलेगा तो मतलब अब हमने रिप्लेसमेंट परफॉर्म करनी है, और जे हमारे पास 0 से बड़ा भी होगा, वो दोनों कंडीशंस ट्रू ही, तो हम ये रिप्लेसमेंट परफॉर्म कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे की तरफ। तो अभी तक जो आप अरेज पढ़ रहे थे वो सारी जो अरे थी वो 1 डायमेंशनल अरे थी, जिन्हें हम रो या वेक्टर अरे कहते हैं। आपको याद हो अगर, तो आप जब भी अरे बनाते थे तो वो अरे कुछ इस फॉर्म में बनती थी, ऐसे ही बनाते थे ना, तो मतलब वो रो वेक्टर था। इसी तरह उस आप अरे को यूँ भी डिज़ाइन कर सकते हो, ये कॉलम वेक्टर की फॉर्म में हो जाएगा। अब जो हम अरेज बनाने जा रहे हैं ये मल्टी डायमेंशंस हैं, ये मतलब जस्ट कॉलम या रो पे नहीं आएंगी, बल्कि ये कॉलम और रो दोनों पे आएंगी। तो हम इन्हें इसी वजह से कहते होते हैं कि ये हमारे पास मल्टी डायमेंशनल अरे है। उन मल्टी डायमेंशनल अरे के अंदर भी मैं जस्ट आपके सामने अभी 2D अरे को सामने डिफाइन कर रही हूँ। 2D अरे का मतलब जिसकी 2 डायमेंशंस हों, 2 डायमेंशंस का मतलब जिसमें रो और कॉलम मौजूद हों। 3 डायमेंशंस भी हो सकती हैं, लेकिन जो ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाली हैं वो 2 डायमेंशन तक ही हैं। 2 डायमेंशन जब अरे होती है उसको हम जो मल्टी डायमेंशन होती है उसको पहले डिफाइन करें तो हम उसे कहते हैं अरे ऑफ एन अरे, अरे की अरेज, मतलब ठीक है, मुख्तलिफ अरेज को आपस में एक तरह से कंबाइन कर दें तो हम मल्टी डायमेंशन अरेज बना लेते हैं। तो अगर 2D अरे बनाएं तो उसमें रोज़ होंगी और कॉलम होंगे, तो उसको डिक्लेयर करने का ये सेंटिक्स है। पहले उससे डाटा टाइप, फिर अरे का नाम, फिर नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स। पहले आप जस्ट अरे का साइज़ देते थे ना, 5, 4, 10 जो भी, यहाँ पे आप रोज़ की तादाद ही बताएंगे और कॉलम की तादाद ही बताएंगे। उसी तरह 3 रोज़ हैं तो 3 लिखेंगे, 4 रोज़ हैं तो 4 लिखेंगे, ठीक है। और ये अगर आप डिक्लेयर करवाएंगे तो इसका मतलब कुछ यूँ होगा, 3 रोज़ 4 कॉलम, तो ये देखें 3 रोज़ और ये हमारे पास हो गए 4 कॉलम। तो मतलब इस तरह ये डिक्लेयर करवाई तो उससे मेमोरी में ये स्ट्रक्चर एक डिक्लेयर हो जाएगा। 2 डायमेंशनल अरे जो होती है ये एक टेबल की तरह होती है, जिस तरह आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। अब क्या होगा, पहले तो जस्ट वो एलिमेंट्स है ना तो उनको इंडेक्स दिया गया था, अब हर रो को भी इंडेक्स किया गया होगा और हर कॉलम को भी। तो ये मैं रो का इंडेक्स लिख रही हूँ 0, 1, 2। इसी तरह आप कॉलम का इंडेक्स भी होगा 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब जब हम रो की बात करें तो मतलब जब सिंपल हमारे पास एक लीनियर अरे थी, रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर, तो हम उससे क्या करते थे, अरे का नाम लिखते थे और उस इंडेक्स का नंबर लिखते थे उस खास एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत से ब्लॉक्स हैं, ये बहुत से 12 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, 3 रो 4 कॉलम, टोटल 12 ब्लॉक्स हैं। तो हमने किसी एक को एक्सेस करना है, तो अब हम उसका रो नंबर भी देंगे और उसका कॉलम नंबर भी देंगे। जैसे इसका नाम बनेगा, इसका नाम x है पूरी अरे का, तो इसका नाम बनेगा 0 रो 0 कॉलम, तो ये बनेगा 0, 0। इसका नाम बनेगा 0 वाली रो पहला कॉलम 0, 1।
इसका नाम बनेगा 0 रो दूसरा कॉलम, इसका नाम बनेगा 0 वाली रो तीसरा कॉलम, इसी तरह इसका नाम बनेगा पहली रो 0 कॉलम, तो 1 0। जिस तरह ये लिखा हुआ है आप इसी तरह लिखेंगे एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। इसको मुझे एक्सेस करना है, इसको मैं लिखूँगी 1 1 पहली रो है और पहला ही कॉलम है, इसको मैं लिखूँगी 1 2 पहली रो दूसरा कॉलम मतलब इसका इंडेक्स सेकंड है। तो इस तरह ये सारे एलिमेंट्स का जो भी एड्रेस बनता है वो आपके सामने लिख दिया गया है कि 2D अरे में आप इस तरह से हर एलिमेंट को एक्सेस करोगे। अच्छा, आगे हम जिस तरह आपने अरे पढ़ी थी ना सादी अरे, तो आपने उसमें अरे इनिशलाइज़र पढ़ा था। मैंने आपको बताया था अरे इनिशलाइज़र तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको ऑलरेडी पता हो कि आपने इस अरे में कौन कौन से जो नंबर हैं वो स्टोर करवाने हैं। अब अगर हम इनिशलाइज़र 2 डायमेंशनल अरे पे अप्लाई करें तो इस पे किस तरह से अप्लाई होगा। हमने यहाँ पे एक अरे बनाई जिसमें 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, तो हम उसका इनिशलाइज़र ये बनाएंगे कि हम एक पूरी रो को करली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज करेंगे, या पहली पूरी रो जिसमें 3 कॉलम हैं, ये दूसरी पूरी रो जिसमें 3 कॉलम हैं, और इन दोनों को सेपरेट कर दिया कॉमा के साथ। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 पूरी रोज़ हैं और दोनों रोज़ के अंदर 3 3 कॉलम हैं। और इसी चीज़ को अगर हम खुद से इम्प्लीमेंट करके देखें कि ये मेमोरी में किस तरह से होगा, तो ये इस तरह से होगा 2 रोज़ 3 कॉलम, पहली रो में तीनों एलिमेंट, दूसरी रो में तीनों एलिमेंट। तो ये तरीका याद रखिएगा अरे इनिशलाइज़ करने का, 2 डायमेंशनल अरे को इनिशलाइज़ करने का। अब बात यह है कि हम देखते हैं कि जो 2D अरे है हमारे पास 2 डायमेंशनल अरे, इसमें हम किस तरह से डाटा को स्टोर कर सकते हैं और इसमें हम किस तरह से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब डाटा को स्टोर करना और डाटा को प्रिंट करवाना। तो जिस तरह आप पहले करते थे कि जितना आपके पास अरे का साइज़ होता उतना लूप चलाते थे, और लूप का जो वेरिएबल होता था उसको अरे के वो जो नाम होता है उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते थे। तो अब इस तरह करना है, बस रो और जो आपके पास कॉलम है वो चेंज होते रहेंगे। तो जब 2 डायमेंशनल अरे की बात आए तो इसमें फिलिंग के लिए या प्रिंटिंग के लिए आपको नेस्टेड लूप चाहिए होते हैं। तो जो आउटर लूप होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ रोज़ को, इनर लूप रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ कॉलम को। नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 2, तो ये 0 से लेके <2 लिखा तो मतलब ये 0 और 1 के लिए चलेगा। 3 कॉलम है तो ये 0 से लेके 3 तक चलेगा, तो ये नंबर ऑफ़ रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है आउटर, इनर नंबर ऑफ़ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब ये लूप चलेगा तो हर दफ़ा एक नंबर जो है वो अरे में इनपुट होता जाएगा सीन के थ्रू इनपुट। अब लिखा है नंबर ऑफ़ आई जे, पहली दफ़ा आई की वैल्यू होगी 0 और जे की वैल्यू होगी 0, तो पहली दफ़ा 0 0 में इनपुट हो जाएगा, अगली दफ़ा आई की 0 ही रहेगी, इनर लूप पूरा चलेगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 1, इस तरह फिर अगली दफ़ा आई 0 ही रहा और जे की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, अब जे की वैल्यू 3 होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर ऊपर जाएंगे, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 1, अगली दफ़ा आई की वैल्यू हो जाएगी 1 और जे की वैल्यू हो जाएगी 0, तो 1 0 वाले में अब जो डाटा है वो प्लेस हो जाएगा। इसी तरह हमारा दोनों लूप चलेंगे, इनर लूप पूरा चलेगा, फिर आउटर की तरफ हम जाएंगे। तो प्रिंटिंग के लिए भी सेम प्रोसेस है। तो ये देखें मैंने यहाँ पे आउटपुट लगाया जिसमें ये पहले इनपुट आए, फिर जब हमने मतलब इन्हीं को ही डिस्प्ले करवाना था तो मैंने ये आउटपुट स्टेटमेंट कुछ इस तरह लिखी, नंबर इस आई की जगह आई की वैल्यू आएगी, फिर ये ब्रैकेट एज इट इज़ आएंगी, फिर जे की जगह जे की वैल्यू आएगी। तो ये इस तरह से बन जाएगा। पहली दफ़ा नंबर ऑफ़ 0 0 उसकी जगह 1 स्टोर है, नंबर ऑफ़ 0 1 इसकी जगह 2 स्टोर है, नंबर ऑफ़ 0 2 इसकी जगह 3 स्टोर है। होप सो आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा कि 2D अरे को आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, किस तरह इसमें डाटा इनपुट करते हैं, किस तरह इसमें से डाटा जो है वो आउटपुट दिखाते हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की जो बात है वो समझ आ गई होगी। मल्टी डायमेंशनल अरे के बारे में हम मज़ीद भी जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम लेके समझते रहेंगे, लेकिन अभी तक के लिए मिट्स के लिए आपका इतना ही कि आप इसका नो हाउ जानते हो, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से इसमें डाटा स्टोर करना है, आपके बारे में इसके लिए आपके इल्म हो। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारे पास मल्टी डायमेंशनल अरे का टॉपिक। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं,
किस तरह उनमें डाटा स्टोर किया जाता है, किस तरह डाटा को एक्सेस किया जाता है वगैरह, वो हमारा अगला टॉपिक होगा। तो यहाँ तक जो आप कर चुके हैं इसको फ़िलहाल प्रिपेयर करें। तो मिड से पहले जो भी लेक्चर्स होंगे, जितना भी आप पढ़ेंगे वो सारा आपके मिड्स के सिलेबस में इंक्लूड होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।